नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके पास आधा लाहौर गिरवी पड़ा था। कहते हैं पंजाब का ऐसा कोई व्यापारी नहीं था, कोई जमींदार नहीं था जिसने इस आदमी से कर्जा ना लिया। यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी भी इससे कर्जा लिया करते थे। इसके पास पंजाब के आधे से ज़्यादा जमींदारों की ज़मीनें और हवेलियाँ गिरवी पड़ी थी। इसके पास इतनी संपत्ति थी कि खुद कुबेर को भी इससे जलन हो जाए। इस आदमी का नाम था बुल्ला की शाह। बुल्ला की शाह की कहानी बेशुमार दौलत, अनसुलझे रहस्यों और खूनी साजिशों की रक्त रंजित कहानी है। यह कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तब लाहौर भारत का हिस्सा था। लाहौर बड़ा ही विकसित और व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। बड़े बड़े धनी लोग लाहौर में रहना पसंद किया करते थे। इसी लाहौर में बुल्ला की शाह भी रहता था, जो साहूकारों का भी साहूकार था। उसने 17 अप्रैल 1929 को लाहौर में गुमटी बाजार में अपनी आलीशान हवेली बनाई थी। हवेली की सजावट में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हवेली के लिए उसने कश्मीरी लकड़ी से बने नक्शेदार दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान बनवाए थे। राजस्थान के कारीगरों से पत्थर पर सुंदर नक्काशी बनवाई थी। इटली से झूमर मंगवाए थे। दुनिया भर की बेहतरीन चीज़ों से अपनी हवेली को सजाया था। इस रास्ते से गुजरने वाला हर अमीर इंसान उस हवेली को देखकर अपने आप को गरीब महसूस करता था। आज 100 साल बाद यह हवेली जर्जर हो चुकी है, पर आज भी ये हवेली अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरती है। बुल्ला की शाह का मुख्य व्यवसाय जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर लोन देना था। वो 2% से कम ब्याज पर लोन दिया करता, इसीलिए उसको लाहौर का बैंक भी कहा जाता था। वह पंजाब के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर तबके के हर जरूरतमंद इंसान की मदद किया करता। उसके बदले में वो उससे उसकी जमीन और जायदादें गिरवी रखता था। वो बुल्ला की मल एंड सन्स बैंकर्स लाहौर नाम से अपना कारोबार चलाता था। कभी कभी लाहौर के अमीर तबके के लोग अपनी चांदी से सजी बग्गियों में उसके हवेली पहुंचते। अपने नौकरों को बाहर खड़ा कर खुद हवेली के अंदर जाते थे और बुल्ला की शाह के पैरों में गिड़गिड़ाते, उससे कर्जे की मांग किया करते और अपनी संपत्ति गिरवी रखाते। बाहर वो अपनी झूठी शान और शौकत का मुजाहिरा किया करते, पर वो बुल्ला की शाह के कर्जदार हुआ करते। कई सफ़ेद पोश राजनेता भी उनसे लोन लिया करते, पर बुल्ला की शाह ने कभी किसी के राज उजागर नहीं किए। कभी कभी ऊंचे तबके की महिलाएं भी बुर्खा या घूंघट ओढ़े बुल्ला की शाह की हवेली पहुंचती। बुल्ला की शाह ने औरतों से मिलने के लिए अलग से कमरा बनवाया था। वो औरतें वहां अपने आप को महफूज समझती थी। वो अपने जेवर गिरवी रख अपने जरूरत के हिसाब से पैसे ले जाया करती। ऐसी महिलाओं की इज्जत पर कोई आँच ना आए, उनकी बदनामी ना हो, इसका पूरा ख्याल बुल्ला की शाह रखता था। हर जरूरतमंद इंसान की मदद करना उसका काम था। उन्होंने ब्याज के कारोबार से बहुत बड़ी रकम जुटाई थी। उनकी शानो शौकत किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी। उनका पोता लोटो शाह लाहौर के कॉलेज में अपनी खुद की कार लेकर जाता था। उस दौर में उस कॉलेज में केवल 2 या 3 लोग ही थे जो अपनी कार लेकर आते थे। रईसी उसके चेहरे से टपकती थी। एक बार बुल्ला की शाह को पता चला कि उसका लड़का लाहौर के टबी बाजार में यानी तवायफों के कोटे पर जाता है और वहां पैसे उड़ाता है। फिर क्या था, बुल्ला की शाह भी अगली रात उसी कोटे पर पहुंचे। एक और बुल्ला की शाह बैठे थे, दूसरी ओर उनका लड़का बैठा था। बीच में तवायफ मुजरा कर रही थी। जो ज्यादा पैसा उड़ाएगा तवायफ उसके सामने नाचा करती। बुल्ला की शाह और उसके बेटे में पैसे उड़ाने की होड़ लग गई। उस दिन वहां पैसों की बारिश हुई। रात भर पैसे फेंके गए। लड़का जितने पैसे उड़ाता, बाप उससे 2 गुना पैसे उड़ाता। आखिरकार बेटे के पैसे खत्म हो गए, पर बाप पैसे उड़ाता रहा। तवायफ अपने बाप को ज्यादा अहमियत दे रही है, ये देखकर लड़का गुस्से में वहां से निकल गया और घर पहुंचा। बाप ने उसे समझाया, ये तवायफे केवल पैसों के लिए नाचती है। तुम्हारा पैसा खत्म, तुम्हारी इज्जत भी खत्म। उसके बाद फिर बुल्ला की शाह के बेटे ने कभी तवायफ के कोटे पर पैर नहीं रखे। बुल्ला की शाह हमेशा सामाजिक कार्यों में सहभाग लिया करते। वो बड़े पैमाने पर दान दिया करते। वो हिंदू मुस्लिम त्योहारों में शामिल होते और आर्थिक मदद भी किया करते। लाहौर क्रिकेट क्लब के लिए पैसे देने वाले और उसे चलाने वाले बुल्ला की शाह ही थे। लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उनका लाहौर में दबदबा हुआ करता था। उनके लोन के बिजनेस की वजह से कई कर्जदार कोर्ट तक जाते।
1901 में रेलवे का एक अंग्रेज अधिकारी टीजी एंकर्स बुलाकी शाह के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट चला गया। उन्होंने 1500 रुपये बुलाकी शाह से कर्ज के तौर पर लिए थे, पर वो पैसे चुका नहीं पा रहे थे और बुलाकी शाह उनकी प्रॉपर्टी बेचकर अपना लोन वसूल करना चाहते थे। इस अंग्रेज अधिकारी ने खुद अपने हाथों से करारनामे पर दस्तखत किए थे, इसलिए कोर्ट ने अंग्रेज अधिकारी को फटकारते हुए ब्याज के साथ 2065 रुपये चुकाने का निर्देश दिया। बहुत सारे अमीर लोग कर्जा चुकाने में असमर्थ थे, जिसमें कई सारे मुस्लिम तबके के भी लोग थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 1947 का विभाजन का दौर आया। लाहौर में खूनी दंगे शुरू हो गए। बुलाकी शाह के घर वालों ने उन्हें समझाया कि सब बेच बाच के हम भारत निकलते हैं, पर बुलाकी शाह को लाहौर और पंजाब से प्यार था। वो यहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि लाहौर मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। यहाँ के लोग मुझसे मेरे बेटे की तरह प्यार करते हैं, मेरा आदर करते हैं। यहाँ मेरा बुरा चाहने वाला कोई इंसान नहीं है। मुझे और मेरे परिवार को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। उन्होंने लाहौर छोड़ने से साफ मना कर दिया, पर उन्होंने एहतियात के तौर पर कुछ पहलवानों को अपने परिवार और हवेली की सुरक्षा के लिए तैनात कर लिया। लाहौर दंगों में जल रहा था। बहुत सारे मुस्लिम लीग के नेताओं ने भी बुलाकी शाह से कर्जे ले रखे थे। मोहम्मद अली जिन्ना के कई नज़दीकी रिश्तेदारों ने भी बुलाकी शाह से कर्जा उठाया था। उन सब ने सोचा कि यह अच्छा मौका है धार्मिक हिंसा के नाम पर बुलाकी शाह के पास गिरवी पड़ी अपनी संपत्ति को, उनकी चौपड़ियों को और उन कागजातों को खत्म करने का और हमेशा के लिए इस लोन से मुक्त होने का। उन्होंने सैकड़ों मुस्लिम दंगाइयों को साथ लिया और बुलाकी शाह की हवेली पर धावा बोल दिया और उस रात वहां पे कत्लेआम मच गया। जो भी सामने आया उसके गले काटे गए। वहां की औरतों, बुजुर्गों, यहाँ तक कि बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया। सबको बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया। हवेली में बुलाकी शाह का लड़का इन दंगाइयों के हत्थे चढ़ गया। यह आदमी अगर बच गया तो वो हमारी गिरवी पड़ी संपत्ति पर हक जताने जरूर आएगा, इसलिए इसे भी मार डालो, कहकर बुलाकी शाह के बेटे के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गटर में फेंक दिए। उस दिन हवेली के उन खातों में दर्ज राज, जिनमें बड़े बड़े जमींदारों और नेताओं के अंगूठे के निशान लगे हुए थे, उन खातों को मिटाने के लिए मचाया गया यह कत्लेआम आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। कहते हैं उस दिन बुलाकी शाह के बेटे की लाश के टुकड़ों के साथ उन चौपड़ियों के खून से सने पन्ने नालियों में बहते दिखाई दिए। बुलाकी शाह उस रात का खूनी तांडव खेल देखकर पागल हो गया। कोई कहता है कि वो हवेली को छोड़कर गुमनामी में लाहौर की गलियों में भटकता रहा। पागलपन की अवस्था में वो भीख मांगकर जीता रहा और गुमनामी में ही मर गया। उस रात उसकी छोटी पोती रमा कुमारी लाहौर से जान बचाकर भागी और भारत आ गई। बाद में वो शादी कर विजया लक्ष्मी मेहरा बन गई और देहरादून में रहने लगी। कोरोना काल में उनकी मौत हो गई। वो एक बार लाहौर जाकर अपनी पुश्तैनी हवेली को देखना चाहती थी, पर उनकी यह इच्छा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। आज बुलाकी शाह की परपोती सना मेहरा देहरादून में रहती है और वो आज उनकी अकेली बची वारिस है। आज 100 साल बाद भी जब शाम को गुमटी बाजार रंग बिरंगी रोशनियों से नहलाता है तो हवेली की खामोश दीवारें जैसे फुसफुसाती है। क्या तुम सुन सकते हो उन अनकही कहानियों की आहट, उस रक्त रंजित रात की दर्दनाक चीखें? इस कहानी पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।